हरियाणा में युवाओं को स्टार्टअप और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 21 अगस्त को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में जेनजी उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का फोकस युवाओं के आइडिया को नई उड़ान देने और उन्हें स्टार्टअप की दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए जरूरी मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध करवाना है। कार्यक्रम में युवा उद्यमियों को स्टार्टअप की स्थापना से लेकर फंडिंग और तकनीकी सहायता तक की बारीकियां समझाई जाएंगी। इसके लिए 6 मास्टर क्लासरूम तैयार किए गए हैं, जहां सफल उद्यमी युवाओं को अपने अनुभव और एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे। यानी जिन युवाओं के मन में अपना कारोबार शुरू करने का सपना है, उन्हें एक ही मंच पर आइडिया, अनुभव और एक्सपर्ट सलाह तीनों का साथ मिलेगा। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के स्टार्टअप रूम में 60 सफल उद्यमी युवाओं से रूबरू होंगे और अपने संघर्ष से सफलता तक का सफर भी साझा करेंगे। उनका अनुभव नई पीढ़ी के युवाओं के लिए एक मजबूत मार्गदर्शन बनेगा और इस पहल को गुरुग्राम तक सीमित नहीं रखा जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी यात्रा के तहत 2 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये बसें दिसंबर तक प्रदेश भर के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, ITI और दूसरे शिक्षण संस्थानों तक पहुंचेगी। यहां युवाओं को स्टार्टअप, उद्यमिता, फंडिंग और आगे बढ़ने के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। यानी सरकार का फोकस सिर्फ नौकरी तलाशने वाले युवाओं पर नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले युवा उद्यमी तैयार करने पर भी है। तो हरियाणा की युवा शक्ति को आइडिया से इनोवेशन और इनोवेशन से एंटरप्राइज तक पहुंचाने की इस पहल पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो देखिए, हरियाणा में युवाओं को स्टार्टअप और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 21 अगस्त को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में जेनजी उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का फोकस युवाओं के आइडियाज को नई उड़ान देना और उन्हें स्टार्टअप की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में युवा उद्यमियों को स्टार्टअप की स्थापना से लेकर फंडिंग और तकनीकी सहायता तक की बारीकियां समझाई जाएंगी। इसके लिए 6 मास्टर क्लासरूम तैयार किए गए हैं, जहां सफल उद्यमी युवाओं को अपने अनुभव और एक्सपर्ट्स गाइडेंस देंगे। यानी जिन युवाओं के मन में अपना कारोबार शुरू करने का सपना है, उन्हें एक ही मंच पर आइडिया, अनुभव और एक्सपर्ट्स सलाह तीनों का साथ मिलेगा। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के स्टार्टअप रूम में 60 सफल उद्यमी युवाओं से रूबरू होंगे और अपने संघर्ष से सफलता तक का सफर भी साझा करेंगे। उनका अनुभव नई पीढ़ी के युवाओं के लिए एक मजबूत मार्गदर्शन बनेगा और इस पहल को गुरुग्राम तक सीमित नहीं रखा जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी यात्रा के तहत 2 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये बसें दिसंबर तक प्रदेश भर के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, ITI और दूसरे शिक्षण संस्थानों तक पहुंचेगी, जहां युवाओं को स्टार्टअप, उद्यमिता, फंडिंग और आगे बढ़ने के अवसरों की जानकारी दी जाएगी। यानी सरकार का फोकस सिर्फ नौकरी तलाशने वाले युवाओं पर नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले युवा उद्यमी तैयार करने पर है। तो हरियाणा की युवा शक्ति को आइडिया से इनोवेशन और इनोवेशन से एंटरप्राइज तक पहुंचाने की इस पहल पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो देखिए, हरियाणा में युवाओं को स्टार्टअप और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। 21 अगस्त को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में जेनजी उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का फोकस युवाओं के आइडियाज को नई उड़ान देना, उन्हें स्टार्टअप की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जरूरी मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में युवा उद्यमियों को स्टार्टअप की स्थापना से लेकर फंडिंग और तकनीकी सहायता तक की बारीकियां समझाई जाएगी। इसके लिए 6 मास्टर क्लासरूम तैयार किए गए हैं, जहां सफल उद्यमी युवाओं को अपने अनुभव और एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे। यानी जिन युवाओं के मन में अपना कारोबार शुरू करने का सपना है, उन्हें एक ही मंच पर आइडिया, अनुभव और एक्सपर्ट सलाह तीनों का साथ मिलेगा। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के स्टार्टअप रूम में 60 सफल उद्यमी युवाओं से रूबरू होंगे और अपने संघर्ष से सफलता तक का सफर भी साझा करेंगे।
उनका अनुभव नई पीढ़ी के युवाओं के लिए एक मजबूत मार्गदर्शन बनेगा और इस पहल को गुरुग्राम तक सीमित नहीं रखा जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी यात्रा के तहत 2 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये बसें दिसंबर तक प्रदेश भर के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, ITI और दूसरे शिक्षण संस्थानों तक पहुंचेगी। यहाँ युवाओं को स्टार्टअप, उद्यमिता, फंडिंग और आगे बढ़ने के अवसरों की जानकारी भी दी जाएगी। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।